सलाम भाइयों और बहनों। मैं पास्टर महेश आप सभी को सलाम कहता हूँ और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार इस चैनल पर आकर के आपसे बात करने में मुझे खुशी हो रही है। और फिर से एक बार जैसे मैंने कहा था कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। 2-3 दिन मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मैं बिजी हुआ और मैं ऐसा करने में थोड़ा सा चूक गया। लेकिन आज फिर मैं आया हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। आज हम छठवीं जो मोहर है, छठवीं मोहर, उस पर मनन करेंगे। छठवां अध्याय उसका 12 और 13, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 6वां अध्याय और वचन 12 और 13। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी में हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। तो यहाँ पर छठवीं मुहर खोली गई है और छठवीं मुहर खोलने के बाद में क्या होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि छठवीं मुहर खोलने के बाद में बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े में हमको समझाने की कोशिश की गई है। अब तक हमने देखा 1 से लेकर के 5 जो मोहरें खोली गई है। उस समय में क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि चौथी मोहर तक जो घटनाएं घट रही थी उसके विपरीत या उससे हटकर के 5वीं मोहर खुलने के बाद में घटना को घटित होते हुए हम देखते हैं। तो पहली मोहर से लेकर के 6वीं मोहर तक हम देखते हैं, ये जो समय है वो समय 3.5 साल का समय है, जो 7 साल के सताव का आधा समय है। 7 साल का जो सताव का समय है, उस 7 साल के सताव का आधा समय मतलब 3.5 साल का समय हो चुका है। अब तक परमेश्वर ने अपना पूरा न्याय या दंड संसार पर नहीं उंडेला था, या पशु जो ख्रिस्त विरोधी उसके साम्राज्य पर नहीं उंडेला था। लेकिन 6वीं मुहर खुलते ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। 6वीं मुहर खुलते ही परमेश्वर का दंड ख्रिस्त विरोधी के साम्राज्य पर आता हुआ हम देखते हैं। मैंने 2 ही वचन पढ़े, लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके काफी बातें ध्यान में आ जाएगी। लेकिन यहां पर यूहन्ना हमें क्या कहना चाहता है? 6वीं मोहर खुलने के बाद में जो कुछ भी वह देखता है
उन सारी बातों को वो हमारे सामने रखता है। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो हमें वो बताता है वह यह है कि जैसे ही मुहर खुलती है बड़ा सा भूकंप आता है, बड़ा सा भूकंप आता है। हम होशे की किताब में यदि उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 से 28 पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने का उल्लेख किया गया है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर अपने चेलों के साथ में बात कर रहा था, जब चेलों ने उससे प्रश्न पूछा कि प्रभु आगे क्या होने वाला है और आपके आने का समय क्या है, तब उस समय मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 4था वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस विषय का जिक्र करता है। 4था वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगे और भूकंप होगे। यहां पर 7वें वचन के अंत में कहा है, 8वें वचन के अंत में, 8वें वचन के अंत में कि बड़े बड़े भूकंप होंगे। तो यहां पर बहुत बड़ा भूकंप आता है। ये परमेश्वर की ओर से शैतान के साम्राज्य पर आक्रमण है। ये पहला आक्रमण परमेश्वर की तरफ से शैतान के साम्राज्य पर है। अभी तक शैतान परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, उनका सताव कर रहा था, उन्हें जेलों में ठूस रहा था, उनको भिन्न भिन्न तरीके से कष्ट दे रहा था। लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक्टिव हो चुका है। यहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर एक्टिव हो चुका है। और यदि आप योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय 19 से 22 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी भूकंप के विषय में लिखा है, और उसी तरह से मत्ती में लिखा है। और एक जैसे मैं आपको यहाँ पर दूसरा पत्रस उसका यदि आप 3रा अध्याय और उसका 7 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी अंत के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का दिन कैसा होगा। तो परमेश्वर का दिन बहुत ही भयानक होगा। भूकंप आने के बाद में क्या होता है तो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि जैसे धूल जो है वो आसमान में चली जाती है। और वो दौर जो है वो दौर लड़ाइयों का दौर होगा। उस समय इतने सारे मिसाइल्स और भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार उनका
इस्तेमाल होगा, और उससे उसके बाद में जब भूकंप होगा तो आसमान में धुआं उठेगा, और वो धुआं इतना भयानक होगा कि सूरज जो है वो काला पड़ जाएगा, और चंद्रमा जो है क्योंकि वो हमारे पास में है तो वो लाल दिखाई देगा। तो ये सबसे पहला चिन्ह है कि अब परमेश्वर एक्टिव हो चुका है। परमेश्वर जो है वो एक्टिव हो चुका है। 7 साल का समय जब चालू होगा तो उसकी शुरुआत मतलब यीशु मसीह आकर के कलीसिया को लेकर के जाएगा, और वहाँ से आगे 7 साल की शुरुआत होगी। 7 साल की शुरुआत ख्रिस्त विरोधी के प्रकट होने से नहीं होगी। हाँ, ख्रिस्त विरोधी के प्रकट होने के बाद में सताव धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तुरंत चालू नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे पहले शांति के साथ में काम करने की कोशिश करेगा। वो शांति के साथ में जब काम करेगा तो वो कलीसिया के साथ में बचे हुए विश्वासियों के साथ में भी शांति के साथ ही डील करने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई टू डील पीसफुली विद द बिलीवर्स ऑल्सो इन द अर्ली डेज ऑफ हिज बिगिनिंग। तो जैसे कि हमने शुरू में जैसे पहली मोहर खुलती है तो श्वेत घोड़े को देखा था, उसके हाथ में धनुष्य था किंतु उसके हाथ में तीर नहीं था। तो धनुष्य का मतलब यह है कि पावर है, लेकिन उस पावर का, उस शक्ति का वह इस्तेमाल नहीं करता है। वह शांति के साथ सबके पास में जाकर के उसके अधीन होने के लिए उनसे गुजारिश करता है, प्रेम से। गुलाब का फूल लेकर जाकर के भी आप कहेंगे तो चलेगा। और उसका जो समय है वो कितना समय है यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरू के कुछ दिन हो गए, मतलब ख्रिस्त विरोधी प्रकट होने के बाद शुरू के कुछ दिन हो गए जो विश्वासियों को वो शांति से रहने के दिन हो गए। विश्वासियों के लिए वो समय ऐसा रहेगा कि वो अपने छुपने की जगह, या फिर अपने कुछ बातों की व्यवस्था करने की जगह, या फिर अनाज जमा करने के लिए समय, कपड़ों का इंतज़ाम, और अपने आप का बचाव करने का इंतज़ाम, अपने परिवार का बचाव करने का इंतज़ाम, इसलिए वो समय रहेगा। इसको परमेश्वर के तरफ से पीछे छूटे हुए विश्वासियों के लिए एक विशेष तोहफा, एक विशेष प्रेजेंट के तौर पर भी आप देख सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर। इट इज़ द गिफ्टिंग टाइम, ग्रेस टाइम which God has given, special grace time to the जो पीछे छूटे हुए विश्वासी हैं, remain the believers on this earth। तो शुरू का मतलब 7 साल का जो समय है वो कलीसिया के उठाए जाने के साथ में शुरू हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, कुछ सप्ताह के बाद में ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाता है, और उसके बाद में उसका रूल चालू हो जाता है, लेकिन शांति के साथ में वो सबके साथ में डील करेगा। और उसके बाद वह सताव और युद्ध चालू करेगा। वो समय जो है मतलब 3.5 साल का समय कलीसिया के उठाए जाने के बाद में, और जो 2 गवाह हैं जो मारे जाते हैं और तीसरे दिन जिंदा होकर के स्वर्ग में चले जाते हैं, और उनके साथ में उस 3.5 साल के दरमियान जो विश्वासी लोग मरे हैं, विश्वास के लिए, वचन के लिए, गवाही के लिए मरे हैं, वे सारे विश्वासी भी उठ जाते हैं, पुनरुत्थान होता है, और ये साथ में मिलकर के स्वर्ग में चले जाते हैं, जिनके आत्माओं को हमने परमेश्वर की वेदी के नीचे देखा था।
तो कलीसिया के उठाए जाने से लेकर के उस रैप्चर तक या दो गवाहों के जिंदा होने तक का जो समय है, वो समय जो है वो 3.5 साल का समय है। इसमें सताव का समय कितने साल का होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 साल का होगा। सताव का समय जो है वो 3 साल का होगा। 6 महीने का समय जो है, 6-7 महीने का समय जो है वो विश्वासियों के लिए एक अच्छा समय है। पीछे छूटे विश्वासी जो अपने आप का बचाव करने का और खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो और फिर जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी तो पीछे जो विश्वासी लोग छूटेंगे वो शौक में रहेंगे। उनको उस शौक से, उस झटके से उभरने के लिए भी कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। जब अपने आप में वो आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे, तब वो फिर वहाँ से आगे क्या करना है वो सोचेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, पश्चाताप करेंगे और बाकी बातों के लिए फिर वो सोचेंगे कि क्या करना है। इसके लिए परमेश्वर उन्हें वो समय दे रहा है। तो सताव का समय जो है वो 3 साल के लगभग होगा और वो शांति का समय जो है वो 5-6-7 मतलब 5 महीना, 6 महीने या 7 महीने का हो सकता है। लेकिन जैसे ही कलीसिया को उठाए लेके जा करके 3.5 साल पूरे हो जाएंगे, तब एक चमत्कार होगा कि वो 2 गवाह सबके सामने जिंदा होंगे, जो हम आगे देखेंगे उसके विषय में। वहां पर 3.5 साल का समय पूरा हो जाता है कलीसिया को स्वर्ग में जा करके, और वहां से आगे परमेश्वर का दंड इस संसार पर चालू हो जाएगा। और दंड की शुरुआत जो है वो बहुत बड़ा भूकंप आज आएगा। भूकंप आने के बाद में सूरज अंधेरा होगा और चंद्रमा लाल हो जाएगा। ये चिन्ह है कि परमेश्वर अब इस संसार के विरोध में खड़ा हो गया है। संसार के विरोध में कहने के बजाय ख्रिस्त विरोधी और शैतान, उसका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य के विरोध में परमेश्वर खड़ा हो चुका है, उसका वो चिन्ह होगा। आगे हम इन सारी बातों को देखेंगे, गौर से देखेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर इसी चैनल पर मैं आऊँगा, रहमा गॉड चैनल, इस पर मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। कोशिश करूँगा रोज़ आने की। प्रार्थना कीजिए कि मैं रोज़ आऊँ। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोनों भी चैनल्स को, रहमा गॉड चैनल, ग्लोबल मिनिस्ट्री और द पावर ऑफ लोगोस, इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु हमें इस सेवकाई में उठाए इसलिए भी। और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसके थ्रू हम काम करते हैं, तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। डोनेशन अगर आप भेजना चाहते हैं तो मैं QR कोड वहाँ पर लोड करते रहता हूँ, उस पर आप भेजिए, या फिर आप इनबॉक्स में आकर के मुझे अगर अकाउंट नंबर मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा, वहाँ पर भी आप डोनेशन दे सकते हैं। संस्था के नाम से दे सकते हैं या मेरे नाम से दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आपको विश्वास में, आपके परिवार के साथ में सुख और शांति के साथ में बनाए रखे। प्रभु आपको आशीष दे।